हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बुल बियर बैलेंस में। तो जैसे हम लास्ट 2 डेज से आपको दिखा रहे हैं लाइव ट्रेडिंग करके, तो आज हमारा डे 3 है। तो आज हम देखते हैं कि हमारा क्या एनालिसिस था, हमारा क्या परफॉर्मेंस था। तो सबसे पहले मैं आपको पोजीशंस और आज की परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर हम एनालिसिस करेंगे कि क्या सोच के हमने ट्रेड लिया था और हमारा क्या व्यू था, और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला कि नहीं। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको है ना अपनी पोजीशंस दिखा देता हूँ। देखिए, तो ये जो अभी तक हम एक्सपेरिमेंटल ट्रेड्स ले रहे थे इंटरडे पे, ये पोजीशंस हैं। तो देखिए, आज हमें यहाँ पे क्या हुआ, 17,113 का प्रॉफिट हुआ। तो लास्ट 2 दिन से अगर आप देख रहे होगे हमारे ऐसे हिट हो रहे थे, लेकिन टुडे आज हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो एक अकाउंट में, और ऐसे ही मैंने आपको कल एक दूसरा अकाउंट दिखाया था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो कॉल स्प्रेड वाली स्ट्रेटजी है वो मैं यूज़ करता हूँ। तो जो दूसरा अकाउंट है ज़ीरोधा का, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डे के लिए ही रखा हुआ है। मैं उसमें सिर्फ एक्सपायरी डे की ट्रेड्स लेता हूँ। यहाँ पे मोस्टली मैं जो कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी है वो ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया कि मैं इसे लास्ट 1 ईयर से डिप्लॉय कर रहा हूँ, और उसमें मुझे 3 to 4% ऑन एन एवरेज मंथली रिटर्न्स मिलता है। तो आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस स्ट्रेटजी। तो चलिए पहले मैं आपको सारे अकाउंट्स का अपडेट दे देता हूँ, देन विल सी कि हमारा क्या एनालिसिस था और क्या सोच के हमने लिया। तो ये पहला अकाउंट है हमारा, देखिए, जिसमें से हमें 17,113 का प्रॉफिट हुआ। देखिए, मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत यूट्यूब में चल रहा है कि स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। तो मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आज ज़्यादा कुछ ऑर्डर्स हमने लिए नहीं, हमने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था इसमें। ये हमें 17,113 का प्रॉफिट हुआ। और दूसरा अकाउंट चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना, ये वाला। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 79,290, ऑलमोस्ट 80,000 पे यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करी है, यहाँ पे कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटजी डिप्लॉय की है। ठीक है, इसको भी मैं आपको रिफ्रेश करके बता देता हूँ। यहाँ आप देखोगे, अब आपको लगेगा यहाँ पे इतने सारे ऑर्डर्स हैं। ये बेसिकली ऑर्डर्स नहीं है, लॉट साइज़ ज़्यादा था इसमें, इसलिए वो फ्रीज क्वांटिटी कुछ 900 रहती है, तो उसके मल्टीपल्स में बार बार ऑर्डर्स मुझे पंच करने रहते हैं। हालांकि आप बस यहाँ पे पोजीशंस देख सकते हैं कि मेरी ये जो पोजीशंस थी, तो यहाँ हमें कितने का हुआ, 80 का, और वहाँ कितने का हुआ, 17,000 का, ऑलमोस्ट 97,000 का। तो जस्ट हम थोड़े से मार्जिन से बच गए, नहीं तो आज हमें 1 लाख का हम प्रॉफिट टच कर लेते। हालांकि देखिए, मेरा व्यू ये नहीं रहता कि 1 लाख 1.5 लाख एक कोई एक फिगर मेरे माइंड में रहती है। मेरे मन में रहता है, जो बेसिकली मैं सोच के ट्रेड करता हूँ वो ये कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, और जो रूल्स मैंने डिसाइड करे हैं ट्रेडिंग के लिए, क्या मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं। तो आप देख सकते हो 2 दिन हमें लॉस हो रहा था। पहले दिन हमें, अगर आपको याद हो तो, कितने का लॉस हुआ था, 17,000 कुछ अप्रॉक्स। कल हमें क्या हुआ था, कल हमें एक अकाउंट में लॉस हुआ था कुछ 14,000 के आसपास का, दूसरे अकाउंट में 11,000 का कुछ प्रॉफिट था, 3,000 का कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट निकला था, 17 और 3 से हम 20 मान लेते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट 1 लाख का, 97,000, ऑलमोस्ट 1 लाख का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हुआ, 20,000 के लॉस के अगेंस्ट प्रॉफिट 1 लाख का, 1:5। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लॉस से मत घबराइए। कि आपको देखिए, 2 दिन भी मेरा लॉस हो रहा था। बहुत से जो ट्रेडर्स होते हैं जनरली, जो आते हैं नए, खासकर बिगनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दिन लॉस हुआ, दूसरे दिन लॉस हुआ, फिर वो क्या करते हैं, स्ट्रेटजी ही बदल देते हैं। तो इसलिए अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी और आपके एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस है, तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप स्ट्रेटजी को मत बदलिए, आप अपने रूल्स पे स्टिक रहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, जो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए हेल्प करेंगी। चलिए, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ एनालिसिस आज हमारा क्या था, क्या सोच के हमने ये ट्रेड लिया। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये हमारे लेवल्स, जैसे मैंने कहा मैं वीकली लेवल्स बनाता हूँ, सेम हमारे लेवल्स बने हुए थे। आज का दिन देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, 9:15, 3 जनवरी, यहाँ से। तो एक ऑलमोस्ट रेड कैंडल बनी यहाँ पे। आप ये पर्पल एरिया देख रहे हो, ये क्या है, ये हमारा सपोर्ट जोन है। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से अगर मैं करूँगा तो आप देख सकते हैं, इस लेवल पे काफ़ी टाइम पे मार्केट ने क्या किया है, टाइम स्पेंड किया है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो जाता है। तो जब मार्केट ओपन हुआ पहली 15 मिनट की कैंडल पे, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक क्या थी, रेड थी। तो आपको क्या लगता है कि मैं इसे देख के मुझे शॉर्ट कर देना चाहिए था? नहीं। क्यों? बहुत से लोग ये कर सकते हैं, उनको लग सकता है कि ऑलरेडी मार्केट कल डाउन रहा था और फिर एक रेड कैंडल, तो मैं ये फॉलो अप दे सके। तो मैं भी इसके लिए तैयार था। मैंने कोई माइंडसेट नहीं बनाया था कि मुझे पुट शॉर्ट करना है, कि मुझे कॉल शॉर्ट करना है। तो मेरा एनालिसिस क्या था, मेरा एनालिसिस ये था कि अगर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है, मतलब डाउन साइड, ये जो नीचे का लेवल है कौन सा, 47,438 का, मतलब 47,450 का भी लेवल अगर ये ब्रेक करेगा और यहाँ से नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, तो मैं एग्रेसिवली क्या करूँगा, शॉर्ट करूँगा। और अगर यहाँ पे मुझे कुछ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के एरिया के पास मुझे कोई एक बुलिश कैंडल दिख जाती है,
और क्योंकि आज एक्सपायरी है तो अगर मार्केट ने थोड़ा बहुत भी अपसाइड मोमेंटम दे दिया तो मैं यहाँ पे क्या हो जाऊँगा, प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। तो वही हुआ, पहले एक रेड कैंडल बनी, दूसरी भी एक रेड कैंडल बनी, और आप देख सकते हो तीसरी जो कैंडल थी ये ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे 180 डिग्री का टर्न है। 180 डिग्री का टर्न मतलब एक रेड बेयरिश कैंडल, इसे बेसिकली आई थिंक मोरूबोजू कैंडल भी बोलते हैं, है ना। तो एक ये और ये दूसरी बिल्कुल ग्रीन कलर की, बिल्कुल 180 डिग्री का। अब सेम मतलब पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर भी है, सेम इसकी बॉडी यहाँ पर 180 डिग्री का टर्न हुआ। और कहाँ बनी ये बुलिश कैंडल, देखिए ये बुलिश कैंडल अगर यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस के अंदर कहीं बनती ना तो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। क्यों, आप देख सकते हो ये कौन सी, ये आप देख सकते हो यहाँ पर 11 बजे की, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल थी, एक ब्रेकआउट आया और फिर ये नीचे आ गया। तो रेजिस्टेंस पे बुलिश कैंडल बनना और सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनना, आप मुझे खुद बताइए किसकी एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी नहीं कहना चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऑब्वियसली सपोर्ट पे बनने की। तो यहाँ पे सपोर्ट पे जैसे ही बुलिश कैंडल बनी तो पहला तो मेरा ये एनालिसिस ऑलरेडी था कि अगर सपोर्ट के इधर कोई एक बुलिश कैंडल बनेगी तो मैं पुट शॉर्ट करूँगा। दूसरा, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो मुझे ये था कि मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम ना भी दे इस लेवल के, ये देखिए इसकी क्लोजिंग प्राइस देखिए कितना है 47,572। तो मैंने क्या किया, अगर आप देख सकते हैं ना यहाँ पर, अगर मैं पोजीशन दिखाऊंगा, मैंने 47,600 का पी क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। और कितनी प्रीमियम थी उस समय आप देख सकते हो 118, फिर मैंने कुछ यहाँ पे 125 के ऐड की थी पोजीशंस, ऑन एन एवरेज 121 के आसपास मुझे मिला था। तो आप देख सकते हो कि 120 के अराउंड क्या था मुझे यहाँ पर पी मैंने शॉर्ट किया था। क्या सोच के किया था कि भाई एक सपोर्ट एरिया के अलाउंग मुझे एक बुलिश कैंडल मिल रही है और मार्केट अगर 25-40 पॉइंट और बैंक निफ्टी के लिए 40-50 पॉइंट ऊपर की तरफ देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि अगर बैंक निफ्टी 40-50 पॉइंट ऊपर चला गया तो बैंक निफ्टी बुलिश हो गया, ये तो जस्ट एक नॉर्मल साइडवेज की ही निशानी है। बट तो मेरा व्यू भी यही था कि अगर 600 के ऊपर भी क्लोजिंग दी उसने तो भाई ये प्रीमियम 120 की कितनी हो जानी है, 0। ठीक है। और एस क्या था मेरा यहाँ पे, तो जनरली मेरा एस 120 की प्रीमियम पे 60 था, मैंने 180 का एस लगाया था और 120 की प्रीमियम का था कि भाई 0 भी हो गई तो मुझे 1:2 का मिलेगा। मैंने आपको बताया जनरली मैं क्या करता हूँ, इस अकाउंट से जो मैंने अभी आपको पहला अकाउंट दिखाया इसमें 10-11 हज़ार का मेरा एक एस प्लान रहता है, तो वो इसी के अगेंस्ट 20,000 की मेरी प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था। और मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिया भी था, और जब यहाँ पे ये मोमेंटम दिया था ना तो यहाँ पे ये इसकी प्रीमियम 20-30 रुपये के आसपास कुछ चल रही थी करके, 11-11.5 के आसपास। तो मैंने क्या किया, अब ऑलरेडी 120 की प्रीमियम अगर 30 आ गई है तो क्या मुझे अपना जो पहले एस लगाया था मैंने 180 का, क्या मेरे को उसे वहीं लगे रहने देना चाहिए? नहीं। क्यों? ये आता है हमारे रिस्क मैनेजमेंट की कैटेगरी पे। भैया ऑलरेडी आपको 1:1 दिखा चुका है, 1:1 मतलब 160 पॉइंट ऑलरेडी डाउन जा चुका है और 30 तक चला गया है। तो अब मैंने क्या किया, 180 के जो एस को ट्रेल कर लिया कितने पे, कॉस्ट टू कॉस्ट 120 के अलाउंग मैंने क्या किया, ऐसे ट्रेल कर लिया कि अगर मार्केट एकदम से नीचे आया भी तो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा लॉस नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि लॉस बचाना मोर इम्पॉर्टेंट है प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा। क्यों? बहुत से ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, उनसे गलती होती है कि ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में ज़्यादा लॉस कर बैठते हैं। मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि भले मैं प्रॉफिट ना कमाऊँ या भले मैं प्रॉफिट कम कमाऊँ, लेकिन मैं लॉस कम दूंगा। तो जैसे ही मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना प्रॉफिट सेव किया कि भैया मेरा कैपिटल सेव हुआ है, मेरा कैपिटल यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ये कोई बेवकूफ़ी होगा कि 120 की प्रीमियम अगर 30 चली गई है तो उसके बाद फिर वो ऐसे लेके जाए। तो मैंने क्या किया, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर एक पॉइंट पे तो मुझे यहाँ पे लग भी रहा था एकदम से, जैसे ही मार्केट नीचे आया था ये 70, 80, 85 के आसपास चली गई थी इसकी प्रीमियम, पर मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मुझे था सपोर्ट के अंदर थोड़ा बहुत अगर टाइम स्पेंड कर गया तो भी कम हो जाएगा और ऊपर की तरफ भी गया तो भी मुझे बेनिफिट मिलेगा। और वो अल्टीमेटली होकर ये प्रीमियम क्या हो गई, 0 हो गई। एक बार मैं आपको और बता दूँ, आप देख सकते हो, मैं आपको ऑर्डर बुक बताता हूँ। मैंने इसको कितने पे बुक किया आप देख सकते हो, 18 पे। मैं इसे 0 नहीं ले गया, चाहता तो मैं इसे 0 ले जाता, 18 इंटू मतलब कुछ 3-1 हज़ार का प्रॉफिट और एक्स्ट्रा में कमा सकता था, 20,000 का। बट मैंने वही कहा है। अब आप खुद मुझे बताओ, एक बैंक निफ्टी की प्रीमियम कितने बजे के आसपास की बात आप देख सकते हो, 1:15 बजे के आसपास। आपको पता है, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो ये चीज़ आपको पता होगी कि 1:30 बजे के बाद और 2:30 बजे के बाद मार्केट में मोमेंटम आता है, जनरली मोमेंटम आता है। हमें नहीं कहता हमेशा आता है, बट जनरली मोमेंटम आता है। वो मोमेंटम किसी भी साइड हो सकता है, हम उसे एज सच प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अप साइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है। तो क्या ये था कि अगर प्रीमियम 17-18 की हो गई है 1 बजे तो मैं इसको 0 तक के लिए मतलब मार्केट को एक सांस लेने का मौका दूँ?
मार्केट को मेरा प्रॉफिट खा जाने का मौका दूँ? नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको यहीं पे बुक कर लिया। ठीक है, 3000 नहीं है, क्योंकि अगर ये 3000 लेने के चक्कर में जाता और इन केस मार्केट यूटर्न लेके रिवर्स हो जाता, जैसे कल हो गया था, अगर आपने देखा था, कल मैंने आपको बताया था ना, कल ये चीज़ हुई थी। कहाँ, कल का क्या था, कौन सा था, निफ्टी का शायद मैंने आपको कल बताया था ट्रेड्स, अगर आपको ध्यान हो। 2 तारीख का काम किया हमारा निफ्टी, हाँ ये यहाँ पे मैंने कहा था ना, मैंने कॉल शॉर्ट किया था और ये नीचे गया भी, लेकिन ये जो डैश लाइन है ना, इसके नीचे सपोर्ट एकदम रिवर्स कर गया। ये चीज़ आज भी हो सकती थी बैंक निफ्टी के केस में। तो भाई यहाँ गया, ये ऊपर रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आया भी था, और हो सकता है ये फॉलोअप करता और फिर नीचे चला जाता। तो इसलिए मैंने कहा ना कि आपका कैपिटल बचाना, लॉस कम करना, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रेटेजी से। स्ट्रेटेजी आप कितनी अच्छी बना लो, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग का यूज़ नहीं किया, तो इस कैपिटल को उड़ने में चुटकी भर भी नहीं लगेगा। ठीक है, वो आपके आंखों के सामने देखते देखते बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको 18 पे बुक कर लिया, और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि भाई मैं 3-4 हज़ार रुपये कमा सकता। मैंने कहा चलो ठीक है। तो आप देख सकते हो आज का इस ट्रेड का हमारा लॉजिक क्या था। ये वाला जो ट्रेड था बैंक निफ्टी का 47,600 का, उसका लॉजिक था कि हमने सपोर्ट एरिया के अलोंग एक बुलिश कैंडल दिखी हमें, और क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसलिए हमें एक अपसाइड मोमेंटम में, और यहाँ से ऊपर की तरफ ही इसने क्लोजिंग दी है। तो हमें क्या हुआ, जनरली हमें ये मतलब एक तरीके से कह लो आज इजी ट्रेड था ये वाला, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बस ये थोड़ा सा नीचे आया था, थोड़ा प्रीमियम था, पर फिर भी मुझे कन्विक्शन था कि ये मार्केट कुछ नहीं तो इसी एरिया के अलावा अगर साइडवेज भी रह गया तो एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये हमारा पहला ट्रेड था। दूसरा ट्रेड जो था, अच्छा इससे पहले मैं अगर आप बात करूँ तो अगर मैं निफ्टी में देखूँ तो निफ्टी में आज मुझे कोई एक सच ट्रेड मतलब दिखा नहीं, मतलब दिखा था पर मैं श्योर नहीं था, तो इसलिए मैंने वो ट्रेड लिया नहीं। जनरली मैं 2 ट्रेड प्लान करता हूँ अपने इस अकाउंट से। आज बैंक निफ्टी की क्योंकि एक्सपायरी थी तो ये चीज़ मैंने ली। वो भी क्यों ली, उसके पीछे का भी लॉजिक, और ये एक हाई प्रोबेबल ट्रेड था अगर आप देख सकते हो। क्यों, सपोर्ट के नीचे एक बुलिश के सपोर्ट के मतलब पास एक बुलिश कैंडल का बनना, मतलब एक मेजर जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करना इसके लिए क्या है, डिफ़िकल्ट है। और आज एक्सपायरी है, तो अगर थोड़ा बहुत भी साइडवेज रह गया तो भी हमको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अब कहते हैं ना कि अब किस्मती फूटी हो तो फिर ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, कि अगर भाई इसके बाद करके ये नीचे ही चला जाना था तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा एसएल हमने 60 पॉइंट का फिक्स रखा था कि चलो भाई एसएल हो भी गया तो हम ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और निफ्टी का अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी का ऐसा मुझे कोई एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे निफ्टी का दिखा नहीं। क्यों, आप देख सकते हो, एक सेकेंड, क्यों नहीं दिखा निफ्टी का ट्रेड। आप देखो वही चीज़ हुआ, पहली कैंडल इतनी बड़ी रेड बनाई 9:15 की, दूसरी भी इतनी रेड बनाई, तो मैं यहाँ पे कॉल शॉर्ट करने की सोच रहा था, बट हुआ क्या, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा, ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा बन गई, कितने पॉइंट की, ऑलमोस्ट 68-70 पॉइंट की। तो अब मैं 70 पॉइंट का कैंडल बनी तो मेरा एसएल तो इसके जस्ट ऊपर होगा, मतलब कुछ 70-80 पॉइंट का। तो आप मुझे खुद बताओ 70-80 पॉइंट का एसएल में अगर इसमें रखूँ तो मैं टारगेट क्या एक्सपेक्ट करूँगा, 150 1:2 भी अगर मैं लेके चला, तो आपको लगता है क्या निफ्टी इंट्राडे में 150 का मोमेंटम दे सकता है। देखो मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम, तो देने को तो वो एक दिन में 150 का क्या 500 का भी दे सकता है, बट वो दिन कितने होते हैं, साल में 3 या 4 बार ऐसे होते हैं कि जब एक दिन में मतलब 400-500 पॉइंट निफ्टी दे दे। ठीक है, बैंक निफ्टी तो देते ही रहता है, निफ्टी दे दे। तो मुझे ये था कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा ऊपर और कहीं एक बेरिश कैंडल बनना है इस रेजिस्टेंस जोन के अक्रॉस, तो मैं निफ्टी को क्या करूँगा, शॉर्ट करूँगा। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी का मेरा पी शॉर्ट चल रहा था, तो मतलब यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी अपोजिट जा रहे थे। तो बैंक निफ्टी पे तो मेरा कन्विक्शन था पर निफ्टी में नहीं था, और यहाँ पे कोई एक कैंडल ऐसा बनी भी नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेड कैंडल थी, नीचे इसकी विक थी, ये मतलब आप देख सकते हो, पर एक तरीके से मतलब ऑलमोस्ट साइडवेज टू बेरिश ही रहा, मतलब कुछ एक खास मोमेंटम दिया नहीं। तो चाहता तो मैं कॉल शॉर्ट कर सकता था यहाँ पे अगेन, बट दैट शुड नॉट बी अ हाई प्रोबेबल ट्रेड। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, एक अपसाइड मोमेंटम के कारण अब मतलब दो निफ्टी ने डाउन ही दिया हुआ है, बट ये जो बीच बीच में ये हुआ है ना, ये तो रिट्रेसमेंट आया है, तो आप देख सकते हो ये रिट्रेसमेंट है ना ग्रेटर देन 50% का है। जनरली 50% का रिट्रेसमेंट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है। मैं आने वाले वीडियो में भी इसका आपको बताऊंगा कि अगर मैं इस कैंडल से देखूं तो आप ये देख सकते हो नीचे ये ऊपर वाली लाइन ये 50 और ये 66 के ऊपर टच कर दिया इसने,
मतलब आप देखोगे ना कौन से की मैं बात करूँ, ये जो ब्लू जोन में आ गया 66 से 78% में। तो आने वाले टाइम में मैं आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज़ करते हैं इंटरडे ट्रेड्स के लिए, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था, हालांकि मैंने एक ट्रेड लिया था, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं आपको फायर्स का अकाउंट दिखाऊँ तो आप देखिए 21,750 का ट्रेड लिया था, ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। ये एक टाइम पे मुझे 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। कैसे, क्या ट्रेड था, क्यों लिया था, वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको अगर इसका वो बताऊँ ऑर्डर्स हिस्ट्री में जाके, तो आप देख सकते हो मैंने कितने पे बाई किया था, 184 पे, 184.67 पे मैंने पीस का बाई किया था 350 क्वान्टिटी पे। क्यों बाई किया था उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि नहीं, ये 15 मिनट्स का है, सॉरी 5 मिनट्स का चार्ट पे चलते हैं। हाँ, क्योंकि जनरली जब मैं ऑप्शन बाई करता हूँ तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे करता हूँ। तो देखिए पहले 5 मिनट की कैंडल ये बनी, थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम, ये कितने का है, 30% का है, मतलब लेस देन 50% है, आप देख सकते हो। ये देखो ये 50% का लेवल है, मतलब विद इन 50% लेवल। यहाँ पे हमें क्या 180 डिग्री का टर्न दिखा, एक बुलिश कैंडल फॉलोड बाई रेड बेयरिश कैंडल सेम 180 डिग्री का, मतलब इस पूरे ग्रीन को इस रेड कैंडल ने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। और जैसे ही इसने इसका लो क्रॉस किया, मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक पी बाई कर लिया था, कितने पे, 184 पे। टारगेट मेरा क्या था, इस कैंडल का हाई, जो आप देख सकते हो कितना था, इस कैंडल का हाई 25 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था। उससे 40-50 पॉइंट्स जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जा सकता है। और हुआ भी कि जैसे जैसे ये नीचे गया तो ये एक पॉइंट पे 200 कितना, 207, 210, 217 इवन गया भी था, मतलब वो 25 पॉइंट से ट्रैवल किए भी थे 1:1। तो जनरली मेरा क्या स्ट्रेटेजी, मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि जैसे ही जब मैं कोई ट्रेड लेता हूँ और वो मुझे 1:1 का प्रॉफिट दिखा देता है, तो मैं फिर उस ट्रेड को क्या करता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट लाता हूँ। ये चीज़ आपने मेरे बैंक निफ्टी के ट्रेड्स पे भी देखी थी और यहाँ पर भी था। मैंने क्या किया, 1:1 पे ले आया। अब आप बोल सकते हो कि सर अगर आप वेट कर लेते तो यहाँ पे, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे मुझे क्या होता, टारगेट मिल जाता, हो सकता है, क्योंकि एकदम से 45 की 5 मिनट में कैंडल बनी थी, प्रीमियम्स एकदम शूटअप होती हैं। बट हुआ क्या ना कि यहाँ पे जब ये इसने लो ब्रेक किया तो मैंने क्या कहते हैं, जो पी बाई किया था, तो इस पॉइंट तक ये आप देख रहे हो, ये लो 538 तक ये गया भी था, 214, 215 तक। बट ये जो ऊपर की तरफ धीरे धीरे मोमेंटम की है ना, तो क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी की ना, तो प्रीमियम क्या होने लगी, डिके होने लगी, और अल्टीमेटली वो 184 वाला मेरा कॉस्ट ऑफ कॉस्ट निकल गया। अब मैं होल्ड करके रखता तो डेफिनेटली मुझे कुछ दे के जाता, बट मैंने आपको पहले ही कहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक जो कहते हैं ना, अगर मैं आपको एक टिप दूँ शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने की, तो वो क्या है, वो टिप ये है कि आप प्रॉफिट कमाने से पहले लॉस को प्रोटेक्ट करना सीखिए। देखिए मैं होल्ड करता तो मुझे डेफिनेटली आज मैं कुछ ना कुछ घर लेके जाता, लेकिन ये भी हो सकता था कि जैसे ही अपसाइड मोमेंटम दिया, ये थोड़ा सा यहाँ होल्ड करके एकदम से फिर ये ऊपर की तरफ जाता, क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश ही चल रहा था। तो हो सकता है उस तर्ज पे निफ्टी भी क्या करे, सपोर्ट लगे कहीं ऊपर चला जाता। तो क्या ये फिजिबल था कि 10,000 का प्रॉफिट देख के मैं 10,000 का लॉस लेके आऊँ? नहीं। मैंने कहा ठीक है, अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया तो ये 10,000 का प्रॉफिट 20,000 मतलब मुझे 1:2 का टारगेट दे देगा, और नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। और कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, वो यहाँ पे जैसे जैसे प्रीमियम मेल्ट हुई फिर एकदम से नीचे आया, तो हालांकि ठीक है मुझे प्रॉफिट मिल जाता, पर मैंने कहा ना जैसे कल हमने देखा था, कल भी हमें ऑलमोस्ट प्रॉफिट चल रहा था 7-8 हज़ार का, लेकिन वो क्या हुआ, वहाँ से वो रिवर्स हो गया, यू टर्न ले लेता। याद है ना आपको, मैंने कल निफ्टी का बताया था, ये वाला इधर के सपोर्ट लेके एकदम से चला गया, यहाँ पर मुझे 1:1 नहीं मिला था। तो हमारा पहला काम ये होता है कि हम पहले लॉस को प्रोटेक्ट करें, अपने कैपिटल को बचाएं। और मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपको दिल से एक बात बता रहा हूँ कि, और अगर आपने मेरी बात रिलीजियसली फॉलो कर ली तो आपको एक अच्छा और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका फोकस जो है अभी फ़िलहाल क्या है, प्रॉफिट्स पे, इतने % हमें मिल जाए, एक मंथली इनकम मिल जाए, इससे हमें इतना प्रॉफिट हो जाए, है ना। आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती है कि भाई हमारे पास 10 लाख का कैपिटल है, तो भाई हमें कम से कम 3 से 4% मंथली मिल जाए तो हमारी एक रेगुलर इनकम होती रहेगी। जनरली हमारी सोच ये होती है। पर अगर आप ट्रेडिंग एज अ करियर लेना चाहते हैं तो मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा, पहले आप क्या सोचो कि मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो कैसे मैं इस 10 लाख को प्रोटेक्ट कर सकूं। अगर आपने इस 10 लाख को प्रोटेक्ट करना सीख लिया, प्रॉफिटेबल आप हो जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना पहले कैपिटल प्रोटेक्ट किया। मैं नहीं चाहता 10,000 का लॉस हो जाए, हालांकि 10,000 का लॉस हो जाए। 10,000 का लॉस ऐसा नहीं है मैं बेयर कर नहीं सकता, कल हमारा 17-18 हज़ार तक के भी लॉस हुए हैं। बट अगर ऑलरेडी मार्केट हमको एक मोमेंटम दे चुका है, हमारे फेवर में 1:1 दे चुका है, तो जनरली मेरा ये स्टाइल कह लो होता है, या मेरा
जो रूल्स हैं वो ये हैं कि मैं फिर उसे क्या करता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आता हूँ। ठीक है, हमेशा नहीं होगा ऐसा कि मार्केट रिवर्स करके मेरा मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाएगा, फिर मेरे डायरेक्शन में ही मुझे टारगेट दे देगा। बहुत बार ये होता है कि वो जाके फिर ऊपर की तरफ जाके ऐसे ही हिट करना था। इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप पहले लॉस को बचाना सीखिए। तो ठीक है, तो एक ट्रेड हमारा ये था, दूसरा बैंक निफ्टी का बताया, और तीसरा जो ये हमारे अकाउंट का हमने बताया 79,000 का ये जो हुआ प्रॉफिट, ये हमें क्या हुआ, किसका था ये हमारा, ये कॉल स्प्रेड का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 47,500 का कॉल हमने कल मतलब आज हमने बाई किया था, और उसके अगेंस्ट एक 47,900 का कॉल शॉर्ट किया था, और एक फिर 47,700 का किया। क्यों किया था? क्योंकि ऑलरेडी जब मार्केट मोमेंटम ले चुका था 47,500 का, तो इसकी प्रीमियम जो थी, मैं आपको अगर ऑर्डर हिस्ट्री दिखाऊँ तो आप देख सकते हो 47,500 का सी कुछ 114 रुपीज़ में हमें मिला था, और 49,100 का ये तो बेसिकली हमने हेज करने के लिए लिया था, मार्जिन बेनिफिट्स के लिए, और 47,900 का कॉल आप देख सकते हो हमें 18.35 में मिला। तो जब ये प्रीमियम इसकी आधी हो गई, 18 की आधी कितनी होता है, 9 के आसपास कहीं एकदम से ये ना 6.5 के अक्रॉस, मैंने इसको क्या कर लिया था, बाई कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि अब यहाँ से भी अगर मार्केट और नीचे गिरा तो 6 की प्रीमियम कितनी ही गिर जाएगी। और इसके अगेंस्ट मैंने क्या किया, 47,700 का सी बाई कर लिया, और सॉरी शॉर्ट कर दिया। हो सकता है मेरे वर्ड्स में थोड़ा सा फंबल हो जाए, तो प्लीज़ पार्डन मी। 20 का, तो ये क्या था ना कि अब आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जब मैंने कहीं कहा कि यहाँ कहीं जब ये प्रीमियम 6 रुपये हो गई थी 12:15 के क्रॉस, में आपको एग्जैक्ट टाइम भी बता देता हूँ। हम देखो मैंने कब किया है, वही 12:25 के क्रॉस, वो सही है, ये वाला टाइम था। ये 12:15 की कैंडल है ना, मतलब 12:15 से लेकर 12:30 के बीच का। तो 12:25 पे मैंने क्या किया था, यहाँ पर इसको शॉर्ट किया था। उसके बाद मार्केट ने एकदम से मोमेंटम दे दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे ना कितने का मोमेंटम आया, ये कुछ 50 पॉइंट का। तो एक पॉइंट पे क्या था ना, यह मुझे कुछ 25-30 हज़ार का लॉस दिखा रहा था, और यहाँ पे मेरा एसएल क्या था, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे मार्जिन यूज़ हुआ था 40 लैक्स का। तो आप देख सकते हो, अब यहाँ पे तो मार्जिन बताएगा नहीं कितने का है, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ कितने लॉट्स थे अगर आप देखोगे। तो बेसिकली मैंने 1:5 में बताया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे कितना 450 क्वान्टिटी बाई करी थी। कहाँ गया, और कुछ है क्या यहाँ पे ऑर्डर्स में, मुझे दिख क्यों नहीं रहा। अच्छा, और है ऑर्डर, सॉरी। ये देखिए, ये पता नहीं कैसे, मुझे खुद नहीं, मतलब ये आप देखोगे ना, ये पूरा टोटल करोगे तो ये जो 47,000 का था, कहाँ गया यार, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा। 47,500 का कॉल था, ये 450 क्वांटिटी थी बेसिकली। मैंने क्या किया था, बाई किया था। ये 150 यहाँ पर हैं, फिर 150 यहाँ पे हैं, 300, 350, 450, ठीक है ना, 450। और 750 क्वांटिटी जो थी ये मैंने शॉर्ट की थी 1:5, 15 से कितना होता है 75 ना, तो ये शॉर्ट की थी 1:5 के उस पर। तो ये ना, तो मैंने प्लान किया है, मैं आने वाले टाइम में आपको एक अलग से वीडियो बता दूंगा कि ये जो मेरी कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी है, इसको मैं कैसे डिप्लॉय करता हूँ, क्या एडजस्टमेंट है, क्या रिस्क रिवॉर्ड है, क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या हमारा टारगेट होता है। और एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं ऑलरेडी से मैंने आपको बताया, मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, डिसेंट रिटर्न दे रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा रिस्क फ्री है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें एक एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है। हमारा काम क्या है कि किस तरीके से हम रिस्क को मिनिमाइज़ करते हुए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें, और उसका पहला रूल ही यही है कि आप प्रॉफिट से पहले अपने लॉस को लिमिट करो। तो मेरा लॉस कितना था यहाँ पे 40,000 का, 40,000 का मार्जिन था, 40 से 45,000 का लॉस प्लान था, और टारगेट मेरा 1:2 जनरली मेरा रहता है, तो 80,000 के क्रॉस था, तो ये आज मुझे मिला। अब इससे मेरे जो बेनिफिट क्या मिलेगा, अब इससे मुझे बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप देख सकते हो ना, 2 दिन से जो हमारा लॉस था वो कुछ 20,000 के अप्रॉक्स था, 1279, और उसको मिला लूँ 17,000, तो कितना हो गया 97, 1 लाख का प्रॉफिट। तो इस 1 लाख के प्रॉफिट के अगेंस्ट हमारा लॉस कितना हुआ था 20। तो नेट टू नेट हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रहा 1:5। तो डेट्स वाई, तो मैंने यहाँ ये सोचा नहीं था कि मुझे 80,000 चाहिए, मेरे दिमाग में था 40,000 का एसएल सीधे, मतलब जैसे जैसे अगर मुझे, मैं बता रहा हूँ 33,000 का लॉस दिखा था, 40,000 का प्लान था, थोड़ा बहुत मैं बफर दे देता हूँ 40-45 के बीच में, जैसे ही 45 टच करता है मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ, फिर एंड ऑफ द डे फिर हम नेक्स्ट दिन ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगा, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, लेकिन हमारा अकाउंट, हमारा जो कैपिटल है
वो आज है तो ज़रूरी नहीं कि वो कल भी रहेगा। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, अपने रूल्स फॉलो नहीं करे, क्या कहना चाहिए, लॉस को प्रोटेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट, मार्केट तो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन हमारा अकाउंट आज है, कल भी था, तो कल रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डे 3 का एनालिसिस। तो मैं चलिए आपको यहाँ पर एक एक्सेल फाइल में अपडेट कर देता हूँ तीनों दिन का। तो मैंने यहाँ पे लास्ट 2 दिन के आपको यहाँ पे शो कर दिए। पहले दिन हमें 17,493 का लॉस हुआ था। दूसरे अकाउंट पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, ये मंडे था। तो ये जो दूसरा अकाउंट है बेसिकली, इस पर मैं सिर्फ एक्सपायरी डे के ट्रेड्स ही लेता हूँ और हमेशा उसी वही लूँगा। क्या कहते हैं कि तो मंडे को तो कोई एक्सपायरी नहीं थी, ट्यूसडे हमारी एक्सपायरी थी फिर निफ्टी की, तो हमें कितना हुआ, 11,230 का प्रॉफिट हुआ, 14,000 का लॉस हुआ। तीसरा जो मेरा फायर्स का अकाउंट है, इस पर भी मैं एक बेसिकली एक आयरन कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो अगर आप देखना चाहो तो मैं वो आपको दिखा सकता हूँ, उस पर भी ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है खासकर। ऑल पोजीशंस अगर आप देखोगे तो भी 243 का ही लॉस चल रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा 3 दिन में मोमेंटम नहीं दिया है। तो ठीक है, तो ये अभी हम इसको देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में कैसा रहता है। तो ये हुआ, ठीक है, तो आज का हम अपडेट कर देते हैं 3 जनवरी का। ठीक है, तो आज हमें पहले अकाउंट में कितना प्रॉफिट हुआ, 17,113 का, ये हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। और दूसरे अकाउंट में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 79,290 का, 79,290 का। तो आप देख सकते हो अभी नेट हमारा ग्रैंड टोटल क्या चल रहा है, 75,930 का। तो 3 दिन का ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगेन मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखता, मेरा ये रहता है कि इंपॉर्टेंट कि जो मैंने एनालिसिस किया उसके अगेंस्ट मैं ट्रेड लूँ, दूसरा अपने लॉस को प्रोटेक्ट करूँ, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते रहूँ, और रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 रखूँ। ये 3 चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली और इसे कंटिन्यूसली अगर आपने 1 साल तक फॉलो किया तो आप खुद देखोगे आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी प्रॉफिट कमाने के लिए, आप स्पॉन्टेनियसली ही प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये 3 चीज़ अगर आपने फॉलो करी तो ठीक है। चलिए, तो विद दिस वी एंड आवर डिस्कशन ऑफ टुडे। सो अगर आपको मेरा एनालिसिस, मेरा बैंक निफ्टी का और निफ्टी का एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये हमारी 90 डेज़ की सीरीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो आज हमारा डे 3 था। डे 3 का परफॉर्मेंस हमारा ऑलमोस्ट 1 लाख के अप्रॉक्स प्रॉफिट था, 97,000 टू बी वेरी प्रिसाइज। सो विल सी कि कल हमारा परफॉर्मेंस क्या रहता है। कल का एनालिसिस मैं आपके साथ लेके आऊँगा इसी टाइम पे। सो कल निफ्टी है, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है बेसिकली, तो कल निफ्टी में भी मैं ये एक स्प्रेड बनाऊँगा, कॉल स्प्रेड। लेट्स सी कल हमारा स्प्रेड हमें क्या देता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, क्या होता है, वो बात की बात है। पर आई होप कि इन 3 वीडियोस में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ 1% 2% लर्निंग मिली होगी। अगर आपको मिली होगी तो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू। विद दिस विल सी यू टुमारो।